टंडन सर, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये खबर एक जस्टिस के रूप में आपको कितना विचलित करती है, परेशान करती है, जब मासूम छात्र और छात्राओं की सरकारी पाठ्य पुस्तकों में ये बताया जाता है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। ऐसा है कि पुराने मुद्दों के बारे में कोई इस समय तुक नहीं है बात करने का, जैसे आप गिना रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर्स हैं। आर्टिकल 140 में, 142 सब क्लास 2 में वह कोई भी बात का संज्ञान ले सकती है। उसने संज्ञान लिया और उस संज्ञान में उसने सारी जो किताब थी उसको बंद करा दी। अब उसको बंद कराने के बाद जो उसका रिएक्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बहुत ही इस समय इंटेलिजेंट और बहुत ही उनके में कर्मठता है और हर तरह से वो सब चीज़ें सोचकर विचार करके करते हैं। इसलिए उनके बारे में कोई भी कहना, कोई चीज़ कहना एक दिया दिखलाना है, जो कि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मैं कुछ कहूँ। सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक्शन उन्होंने लिया है वो बहुत अच्छा एक्शन लिया है और उन्होंने किताबें बंद करा दी हैं। किताब वालों को इस तरह की भाषा का अपने न्यायालयों के प्रति ऐसा करना अनुचित था, क्योंकि हमारी न्यायालय सर्वोपरि है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और हाई कोर्ट 226 में पूरा विवाद सुनता है, सब चीज़ें करता है, तय करता है। 227 में करता है। वही सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 में सब बातें संज्ञान में लेता है, सब करता है। और पूरी एंसिलरी पावर जो 140 में दी हुई है, 142 सब क्लास 2 सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, उसका आपको टोकने में खेद है मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये न्यायपालिका के लिए एक असम्मान प्रकट नहीं किया गया था और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो? यस, इसमें कार्रवाई हमारे सीजीआई साहब ले रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि सीजीआई हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इस मामलों में जब किताब उन्होंने रखवा दी और इसमें वो संज्ञान भी लेकर उन्होंने उचित कार्रवाई करेंगे। और इस तरह का मेरा जजमेंट भी आ चुका है, कई जजमेंट्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक जजमेंट आया था अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 7 दिसंबर 2000 का था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर कहीं प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स या हुसएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन बाय साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और थ्रू इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, अगर इस तरह की बात करता है तो वो सब लायबल है पनिशमेंट के। तो हमें उम्मीद है कि हमारे सीजीआई महोदय जस्टिस सूर्यकांत जी इस पर पूरा अपना सबको पनिश करेंगे और जो भी उसमें संभव हो सकता है। एक सवाल और करना चाहता हूं सर, न्यायालय की हम लोग गरिमा ऊंची रख, क्या न्यायपालिका किसी भी आलोचना और किसी भी समीक्षा से परे है? आलोचनाओं को आप लोग सहते क्यों नहीं है, या स्पष्ट करने के बजाय उसको डिलीट करा देना, किताब ही वापस ले लेना, ये क्या न्याय संगत है सर? सब चीज़ें ठीक हैं, ये सब चीज़ें कानून बने हैं। अभी जैसे मैंने अमीश वाला जजमेंट बतलाया, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। अगर कोई आलोचना करता है तो वो उसका गिल्टी है और उसको पनिशमेंट होगा। मैंने अभी जजमेंट बताया, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें 196 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशमेंट है और डिफेमेशन अलग है और साइबर क्राइम ये अलग है। डेफिनीशन में आता है कि कोई चीज़ अगर पब्लिश करते हैं जो कि मोटिवेटेड हो और जो कि गलत हो, सब चीज़ें गलत हो, तो हमारा सारा क्राइम 153 व्यक्तिगत तौर पर ये बात आपको बुरी लगी जब आपको पता चला, तो आपके मन में पीड़ा तो जरूर हुई होगी सर?
हाँ हुई, अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं खुद न्यायपालिका का अंग रहा हूँ। अगर न्यायपालिका के बारे में कोई कहता है तो बहुत बुरी लगती है, जैसे बातें मुझे अच्छी नहीं दुख लगती। होता है अगर न्यायपालिका पत्रकारों एक को कोई मंदिर गाली है। देता है तो मुझे दुख होता है सर। पत्रकारों का अपमान होता है तो मुझे दुख होता है सर। पत्रकार की बेइज्जती होती है तो मुझे दुख होता है सर। हाँ हाँ, हमारे बिल्कुल, न्यायपालिका एक मंदिर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में तो सब देवी देवताएं हमारे मंदिर में हैं, सारे सब Thank you, sir. हमारे पूजनीय हैं। मैं सबका आदर करता हूँ। अपने सूर्यकांत जी जो हमारे you, sir. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका आदर करता हूँ। आपसे निवेदन है कि सर हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। यदि आपके पास समय हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस डिबेट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। सेकंड